Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 9th physics chapter 3rd gravitation. आज जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिव दैट द मास ऑफ अर्थ इज द 6 × 10⁻24 किलोग्राम and the sun is 2 × 10⁻30 kilogram. If average distance between the two is 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये कह रहा है कि इसमें कि मास ऑफ अर्थ जो है m/e की वैल्यू दिया हुआ है 6.6 × 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ सन ms दिया हुआ है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। और अर्थ और मास के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो अभी कह रहा है कि अर्थ और सन के बीच कितना फोर्स इसमें डिफाइन हो रहा है। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू कैपिटल G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 m2 मतलब क्या होगा, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन। तो कैपिटल G चूँकि कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो गया 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 कितना दिया है 6 × 10⁻24 और मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 × 10⁻30 अपॉन 1.5 × 10⁻11 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.67 इंटू 6 × 2 कितना हो गया 12 हो गया इंटू। अब पावर को सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसको पहले ऐड कर लें तो हो जाएगा 10⁻24 + 30, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ा जाता है, -11 - 22 अपॉन 1.5 × 1.5 1.5 का स्क्वायर हो गया तो हो गया 6.67 × 12 अपॉन 2.25 1.5 का स्क्वायर आ गया इंटू 10 पे। अब पावर कितना आएगा तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 22 पर गया है तो 24 से 22 में 2 बचेगा तो 32 से 11 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा 22। अब इसको हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 6670 अपॉन 225 × 10⁻22 न्यूटन का फोर्स इस पर डिफाइन होगा। अब इसको हम डिवाइड करके इसका आंसर डेसिमल ले लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है कि ये स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय द स्टोन एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन इन दिस फॉल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टोन को हम इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी दिया गया है। तो कह रहा है कि यह ऑब्जेक्ट कितने हाईएस्ट ऊंचाई तक जा सकता है। तो हाईएस्ट ऊंचाई हमको h निकालना है कि कितने ऊंचाई तक जा सकता है, और फिर व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाई। तो पहले निकालते हैं आंसर बताते हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 0, क्योंकि जब हाईएस्ट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके हो गया v = 0 हो गया। तो इसमें टाइम देते हैं, आप लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन थर्ड, बाय मोशन इक्वेशन
थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगी तो जैसे से ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो हो गया 0 स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हो जाएगा 20h इक्वल टू 1600, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो एच इक्वल हो जाएगा 160/2 इक्वल टू 80 मीटर। यानी यह ऑब्जेक्ट अगर इस स्पीड से हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम 80 मीटर ऊपर जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल बैक। तो आप कह रहे हैं कि यह स्टोन 80 मीटर ऊपर भी गया और फिर 80 मीटर नीचे भी आया। तो अब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 80 माइनस 80 इक्वल टू 0 और इसका डिस्टेंस हो जाएगा 80 प्लस 80 इक्वल टू 160 मीटर। तो डिस्टेंस इसका हो गया 80 मीटर अपवर्ड एंड 80 मीटर डाउनवर्ड मिलकर के 160 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 80 मीटर जाके फिर 80 मीटर ग्राउंड पे वापस आ गया, इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। थर्ड क्वेश्चन मेरा है इसमें कि ये स्टोन इज द रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो कह रहे हैं कि एक स्टोन को 19.6 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे मान लो स्टोन को ऐसे गिराया जा रहा है। अब यह मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी। तो कह रहा है इसमें कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस केस में जब हम ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है और g की वैल्यू इसमें हम अडॉप्ट करेंगे कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें g की वैल्यू दिया नहीं है। तो जब g की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो उस केस में हम इसका जो g की वैल्यू होगा वो 9.8 ही अडॉप्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9.8, 9 नहीं 19.8 है, 19.6 है। तो यहाँ पे जब हम g की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 19.8 को करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 तो v इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 19.6 होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी जब स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी भी कितना होगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो इसमें अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में g माइनस हो जाएगा, यानी फार्मूला हो जाएगा -2gh का। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं डाउनवर्ड तो उस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा? +2gh का हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द सम अदर न्यूमेरिकल। थैंक यू।